अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D से हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं ऑन बुक पेज नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका बुक पेज नंबर 10 पर मौजूद है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। पिछला हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इक्विवेलेंट सेट सॉल्व किए थे हमने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या करें, रिलेशन बताएं कि ये ए सेट है, ये बी सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। इन तीन क्वेश्चंस में ए और बी सेट्स जो मिले हुए हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या है। हमने सेट्स की टाइप पढ़ी थी, तो उन टाइप्स में इनके रिलेशंस किस तरह से बनेंगे वो हमें क्या करने हैं, मालूम करने हैं। तो सबसे पहला देखें, ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट एंड सो ऑन। इसके एलिमेंट्स ये डॉट शो कर रहे हैं कि ये इन्फानाइट में चल रहे हैं। और बी सेट के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4। ठीक है, बी सेट के जो एलिमेंट क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 1 2 3 4। अब सिंबॉलिकली कैसे पता चलेगा कि ए सेट का बी सेट के साथ क्या रिलेशन है या बी सेट का ए सेट के साथ क्या रिलेशन है। हमने सबसेट पढ़ा था। सबसेट में क्या बताया था हमने कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो उस सेट को उस सेट का सबसेट बोला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बी सेट के सारे एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 ए सेट में मौजूद है, यानी कि अब यहाँ पर जो बड़ा सेट है वो ए सेट है और जो छोटा सेट है वो ये वाला सेट है बी सेट। इस सेट के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए। यानी कि एक सेट के अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है तो हम कहेंगे कि बी सेट क्या है, सबसेट है ए सेट का। तो पहले का जो आप आंसर लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी पर, पहला जो क्वेश्चन आप फेयर करेंगे वो इस तरह से फेयर करेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एक्सरसाइज 1D आपकी। ठीक है, जो पहला नंबर आएगा यानी कि a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट b इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सिंबॉलिकली आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि b के सारे एलिमेंट्स a में मौजूद है तो हम लिखेंगे कि b इज़ सबसेट ऑफ a। ये सबसेट के सिंबल है, आपके किताब में मौजूद है, यानी कि ये इसका क्या है, रिलेशन है। ये इसका आंसर काउंट किया जाएगा सिंपली। ठीक है, दूसरा नंबर देखें। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल्स टू ए ई यू, उसके बाद है आगे b इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए ई यू, क्या ये सेट ऑफ वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के? सेट ऑफ वॉवेल्स यानी कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर 2 है a इज़ इक्वल्स टू ए ई कामा यू इन बी सेट है कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू ए ई यू और b सेट इज़ इक्वल्स टू, अगर b सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, b सेट है सेट ऑफ वॉवेल्स, और वॉवेल्स आपको पता है कि कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सेट ऑफ वॉवेल्स हैं। अब a और b का क्या रिलेशन है हमें ये देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं ए ई यू वो सारे बी सेट में मौजूद हैं, ए ई यू। ठीक है, यानी कि ए सेट वाले एलिमेंट सारे बी सेट में मौजूद हैं। वहाँ पर क्या था, बी सेट वाले सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे तो हमने लिखा था बी इज़ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो हम लिखेंगे कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये इनका रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है, इनका रिलेशन है। नंबर तीसरा देखें, नंबर तीसरा है हमारे पास कि a इज़ इक्वल्स टू PAR
एंड B इज इक्वल्स टू RPA। मैं नंबर तीसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ, A इज इक्वल्स टू R, P, A एंड B इज इक्वल्स टू, सॉरी ये B के एलिमेंट्स हैं किताब में, और यहाँ पर ये A सेट बनेगा। A के एलिमेंट से P, A, R। ठीक है, ये 3 सेट्स एलिमेंट्स बन गए तीनों में। अब यहाँ पर देखें, इसमें भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है। मतलब जो एलिमेंट्स B सेट में हैं वही एलिमेंट्स A सेट में हैं, यानी कि A और B दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, एक जैसे हैं। तो ये हमने एक सेट की टाइप पढ़ी थी कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, यानी कि अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट सिमिलर हैं तो वो कहलाते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, यानी कि एक जैसे एलिमेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर रहा और ये इसका रिलेशन रहा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप फेयर करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आप किताब से लिखकर नंबर 1 लिखकर आप नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, फिर नंबर 2 लिखकर नंबर 2 का सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, फिर नंबर 3 का सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है। तीनों ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट आप अपनी फेयर कॉपी पर फेयर करेंगे। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क बनेगा आज का वो यही बनेगा कि आप क्या करेंगे, डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर रफ कॉपी फ्रॉम बुक पेज 10। बुक पेज 10 है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन आप फेयर करने के बाद अपना होमवर्क सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।